नमस्कार साथियों, बांग्लादेश में दुनिया की सबसे ऊंची प्रभु श्री राम की प्रतिमा के निर्माण पर रोक लगा दी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों पर उठे हैं सवाल। यह अमर उजाला अखबार की कटिंग है। बांग्लादेश में दुनिया की सबसे ऊंची प्रभु श्री राम की मूर्ति के निर्माण पर रोक। कट्टरपंथियों से डरी रहमान सरकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों व धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर चिंता, मंदिर के खिलाफ नफरत भरी बातें चिंताजनक। नसरीन सारी चीजें विस्तार से समझते। बांग्लादेश के गाई बांधा जिले के पलासबाड़ी उपजिला में स्थित श्री श्री राधा गोविंद एवं काली मंदिर परिसर में बन रही भगवान श्री राम की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के निर्माण कार्य को प्रशासन द्वारा रोक दिए जाने की खबरें सामने आई हैं। यह प्रतिमा हिंदू समुदाय के लिए आस्था का एक महत्वपूर्ण प्रतीक मानी जा रही थी। इस निर्णय के बाद मानवाधिकार संगठनों, अल्पसंख्यक अधिकार कार्यकर्ताओं तथा धार्मिक स्वतंत्रता के समर्थकों ने गहरी चिंता व्यक्त की। उनका कहना है कि यह कदम बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों और उनकी आस्था की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। स्थानीय स्तर पर कुछ कट्टरपंथी इस्लामी समूहों ने प्रतिमा निर्माण का विरोध किया। आरोप है कि इन समूहों के दबाव के कारण प्रशासन ने निर्माण कार्य रोकने का निर्णय लिया। बांग्लादेशी अखबार ब्लिट्स के संपादक सलाहुद्दीन शोएब चौधरी ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि कट्टरपंथी संगठनों के दबाव में लिया गया यह निर्णय देश में धार्मिक सहिष्णुता और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चिंताजनक संकेत है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि स्थानीय जिहादी समूहों के विरोध के बाद प्रशासन ने निर्माण गतिविधियां रोक दी। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि कुछ कट्टरपंथी तत्वों ने प्रतिमा को तोड़ने और बुलडोजर से ध्वस्त करने जैसी धमकियां दी। इन बयानों में स्थानीय हिंदू समुदाय में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का कहना है कि यदि किसी धार्मिक स्थल या प्रतीक के खिलाफ खुलेआम धमकियां दी जाती हैं और प्रशासन उस पर सख्त कार्रवाई करने के बजाय निर्माण रोक देता है तो इससे गलत संदेश जाता है। प्रसिद्ध लेखिका एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता तस्लीमा नसरीन ने भी इस घटनाक्रम पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक समुदाय के पूजा स्थल या धार्मिक प्रतीकों के विरुद्ध नफरत, धमकी और उकसावे की राजनीति स्वीकार्य नहीं हो सकती। नसरीन का मानना है कि यदि धार्मिक स्वतंत्रता वास्तव में सभी नागरिकों के लिए है तो उसके अधिकार अल्पसंख्यकों को भी समान रूप से मिलने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में धार्मिक मतभेदों का समाधान हिंसा, धमकी या दबाव से नहीं बल्कि संवाद और कानून के माध्यम से किया जाना चाहिए। यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक सद्भाव को लेकर पहले से ही बहस चल रही है। श्री राम प्रतिमा निर्माण पर रोक के इस फैसले ने एक बार फिर यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि अल्पसंख्यक समुदाय अपनी धार्मिक पहचान और आस्था को बिना भय के व्यक्त कर पा रहे हैं। आने वाले समय में सरकार की आगे की कार्रवाई और विषय पर न्यायिक या प्रशासनिक निर्णय पर सभी की नजर बनी रहेंगी। इसी तरह की जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।